हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों इसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको बेसिक गणित। और बेसिक गणित का दोस्तों है बिंदु। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री आज बता रहा हूं। इसमें ज्योमेट्री में क्या होता है, देखो ज्योमेट्री जो होती है ज्यामिति, ज्यामिति का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है बिंदु। ठीक है, बिंदु जिसे हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्लेन में जितने भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। पॉइंट को हम सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक बिंदु होता है, इसका कोई एरिया नहीं होता है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। ए बी सी सिर्फ ये सब पॉइंट है। इन्हें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के नाम से हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में इतना ही है दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ, आगे पॉइंट के बाद आता है रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके एक ए है, एक बी है। जैसे सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट ए, एक एंड पॉइंट बी। उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, या उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट ए हो गया, एक हो गया बी। इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे ए बी है, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं। एक मतलब उसमें एरो का निशान नहीं होता है, ना इस साइड होगा ना इस साइड। इससे हम समझ जाएंगे ये इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, दो पर। सपोज करो एक सी डी है लाइन सेगमेंट, ऐसे सी डी, तो उसे क्या लिखेंगे? सी डी, और ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे उसके। तो इससे ये रिप्रेजेंट करेगा कि सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये सी डी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब लाइन सेगमेंट के बाद जो आता है पॉइंट, वो आता है रेखा। ठीक है, लाइन सेगमेंट के क्या बाद आता है? रेखा। रेखा मतलब लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें तो दो एंड पॉइंट होते हैं। जो रेखा होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? उसमें एक तरफ भी एरो का निशान होगा और दूसरे तरफ भी एरो का निशान होगा। ठीक है, रेखा, रेखा जो है दोनों तरफ एंडलेस होती है। इधर भी मान लो पॉइंट ए लिखोगे आप, इधर बी लिखोगे, तो किसी रेखा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर दोस्तों दोनों तरफ बिंदु लगाना पड़ता है। ऐसे ए बी, ऐसे और ऐसे। तो इसमें अंतर क्या था? इसमें एरो नहीं बनी हुई होती दोनों तरफ, और लाइन जो होती है, रेखा जो होती है, उसमें दोनों तरफ एरो बना होता है। ठीक है, ऐसे जैसे इधर बना एरो, एक एरो इधर बना है। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री अभी बेसिक से शुरू हुई है बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब ये बिल्कुल बेसिक से है। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सब चीज मैं बताऊंगा आगे। तो आने वाले सारे वीडियोस को ध्यान से देखना। तो रेखा ये हो गई। रेखा को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इसमें दोनों तरफ एरो का साइन होता है, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ होता है। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें सिर्फ बिंदु, डॉट से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रेखा। ठीक है, लाइन सेगमेंट को। अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होते हैं जो लाइन अपने आप को एक दूसरे को काटती है, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई ऐसे, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, इसे मान लो सपोज करो ए बी नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया सी डी। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे को काटती है। तो जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मान लो ई कहते हैं, ऐसे ए बी सी डी। और जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं मान लो वो बिंदु क्या है? ई है। तो ये क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोनों। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को काट देती है। तो मैंने चार पॉइंट्स आपको बताए। पॉइंट तो क्या होता है, बिंदु क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और लाइन क्या होती है, और रेखा किसे कहते हैं, ये सारे। ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जैसे ये ए, बिंदु ए है, ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ए बी, और ज्योमेट्री में ऐसे लिखा जाता है, इसे देखो ए बी, और उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं दोनों तरफ ऐसे। और रेखा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इधर भी एरो का निशान रहेगा, इधर भी एरो का निशान रहेगा। ये सी डी है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डी, इसे सी डी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? ये जो एक दूसरे को काटती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे सी डी और ए बी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इन्हें ऐसे डिवाइड करते हैं।
अब इसके बाद आता है दोस्तों समानांतर रेखाएं, जिन्हें हम पैरेलल रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल, जो एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती हैं। जैसे रेल की दो पटरियां होती है दोस्तों, रेल की दोनों पटरियां आपस में एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, पैरेलल कहलाती है। तो ये पैरेलल जो होती है एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस इनके हमेशा सेम रहती है। जिन रेखाओं के बीच की डिस्टेंस सेम हो और जो एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है, समानांतर, समान अंतर होता है जिनके बीच में। समांतर का मतलब होता ही ये है जिनके बीच में समान अंतर हो, सेम डिफरेंस हो, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये CD हो गई, ये AB हो गई। इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये दो ही होती है हमेशा। समांतर रेखा जो होती है हमेशा दो होती है। जैसे AB हो गई ये, और ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। ये पैरेलल का साइन हो गया और ये हो गई CD। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे AB CD के पैरेलल है, पैरेलल का साइन ऐसे बनाते हैं, AB पैरेलल CD, इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ये समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है। इनके बीच ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं। अब नेक्स्ट है, इसके बाद समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाओं के बाद आ गया किरण क्या होती है, ठीक है, जिसे हम रे कहते हैं, ठीक है। तो रे मतलब किरण, ठीक। किरण मतलब क्या होगा, किरण जैसे दोस्तों सूर्य से किरणें निकलती हैं, उन्हें रेज कहते हैं, ठीक है। रेज मतलब इनका एक एंड पॉइंट होता है और ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती रहती है। ये हो गया एंड पॉइंट A, ये हो गया B, ठीक है। इनमें सिर्फ एक तरफ एरो का निशान होगा और एक तरफ डॉट होगा, बिंदु होगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किरण को, किरण को रिप्रेजेंट करते AB और उसके ऊपर ऐसे एरो का निशान, ठीक है, बाद में ऐसे छोड़ देते हैं। और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें दोनों तरफ एरो का निशान होता है लाइन में, एक साइड इस साइड भी और इस साइड भी, उसमें दोनों तरफ होगा, इसमें सिर्फ एक तरफ होगा। तो ये किरण हो गई और ये लाइन हो गई। किरण को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एरो के निशान से, ठीक है। ये इन दोनों की जो है मेन पॉइंट्स है, दोनों में मेन डिफरेंस है इनके बीच में दोनों के। अब जो नेक्स्ट है वक्र, वक्र किसे कहते हैं, वक्र होता कर्व, CURV, कर्व। कर्व मतलब क्या होता है, कर्व मतलब होता है कोई भी पेंसिल से आप कोई भी आकृति खींच दो, अपने आप से कोई भी आकृति खींच दो, वो सब क्या होती है, वक्र होती है। वक्र भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है सरल वक्र और एक जो होता है बंद वक्र होता है, ठीक है। सरल वक्र वो होता है दोस्तों, जो सरल वक्र होते हैं वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं, ऐसे जैसे ये लाइन है, ये सरल वक्र है, ये लाइन भी वक्र है, ये भी सरल वक्र में आएगी। जो वक्र अपने आप को नहीं काटता, दोबारा से अपने आप को क्रॉस नहीं करता, उसे हम सरल वक्र कहते हैं, ये याद रखना। अब जितनी भी लाइन है वो भी वक्र के अंदर ही आती हैं, ठीक है। सरल वक्र हो गए जो स्वयं को नहीं काटती, ठीक है, वक्र ये हो गया। अब वक्र के बाद आ गया क्या आया, बहुभुज, जिसे हम पॉलीगन भी कहते हैं, बहुभुज या पॉलीगन्स। लाइन भी एक वक्र ही होती है, ये भी सब वक्र ही है, चाहे आप उसे तिरछा खींच दो चाहे सीधा खींच दो। जैसे ये भी एक वक्र है और ये भी एक वक्र है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। पेंसिल से आकृति जो खींचते हैं, उठा लिखने से लेकर एंड तक, ठीक है। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज भी इंपॉर्टेंट है। बहुभुज, बहुभुज मतलब पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं दोस्तों, पॉलीगन्स मतलब बहुभुज जो होते हैं, ये बहुभुज वे होते हैं, एक आकृति बहुभुज होती है, ठीक है। आकृति क्या होती है, बहुभुज जो सिर्फ रेखा खंडों से बनी हो, लाइन से बनी हो, सिर्फ जिसमें सिर्फ लाइन होती है, रेखा खंडों से, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट ये होगा, एंड पॉइंट होते हैं ना ABCD, ये क्या हो गया, ये बहुभुज है, पॉलीगन है। रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन ही होता है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है, और ये बंद भी होने चाहिए, खुले हुए नहीं होने चाहिए। ये चारों तरफ से बंद है तो ये भी एक बहुभुज है। ये भी तीनों तरफ से बंद है, इस साइड इस साइड इस साइड से बंद है। इसको क्या नाम दे सकते हैं आप, ABC। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीगन हो गया या बहुभुज हो गया। बहुभुज उसे ही कहते हैं जिसमें सिर्फ लाइन होती है, ये बहुभुज नहीं है। देखो अगर ऐसे होगा, ऐसे, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें ऊपर कर्व आ गया, ये ऐसे।
तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। पॉलीगन सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जिनमें लाइंस होती है, जिन्हें लाइन सेगमेंट होते हैं, रेखा खंड होते हैं। ठीक है, ये मेन अंतर है इन दोनों के। इस डिफरेंस को आप याद रखना क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट में और लाइंस में। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, जैसे ये है। और विकर्ण क्या होता है, देखो ये कोई पॉलीगन है, जैसे पॉलीगन दिया हुआ। ठीक है, पॉलीगन में जो एक किनारे से दूसरे किनारे को जो लाइन मिलाती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। ये ए बी सी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे डायगोनल कहते हैं। इसका जो डायगोनल होगा क्या होगा, इसका डायगोनल होगा ये ए सी। ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। और बी डी भी क्या है, इसका डायगोनल है। ए सी और बी डी दोनों इसके क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं या डायगोनल कहते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दोस्तों मैं बता जा रहा हूं नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, क्लियर करते चले जाना अभी से। ठीक है, इसे हम डायगोनल कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड क्या होती है, ए बी और बी सी दोनों आसन्न भुजाएं, जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये कॉमन पॉइंट है, ए बी और बी सी दोनों कैसी है, एडजेसेंट साइड बोल दो, चाहे इन्हें आसन्न भुजाएं बोल दो। आसन्न भुजाओं में एक बिंदु कॉमन होता है, ये बिंदु बी इसमें भी आ रहा है और बी सी में भी आ रहा है, तो बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट साइड कहेंगे इन दोनों को। ठीक है, और ये बी ए डी इधर को आ रहा है, ये भी इसके एडजेसेंट होगी। ठीक है, तो ए बी के एडजेसेंट कौन कौन सी साइड है, ए बी के एडजेसेंट बी सी भी है और ए बी के एडजेसेंट ए डी भी है, जिसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। ठीक है, तो आसन्न भुजाओं का भी आपको याद होना चाहिए, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। और आसन्न वर्टेक्स हो गया। विकर्ण आपको मैंने बताई दिया विकर्ण क्या होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एंगल्स। एंगल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो बेसिक से शुरुआत करिए दोस्तों, इसे पूरे को नोट बनाते चलना, पूरी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी टिग्नोमेट्री तक की। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।